शादी वाले दिन मगरिब और इशा की नमाज नहीं पढ़ती, एक भी नहीं पढ़ती। क्यों? अगर पढ़ेगी तो उसका वुजू बनाना पड़ेगा, और जब वुजू बनाना पड़ेगा तो जो लपेट के आइए चूना ना, चूना कत्था, वो सब धुल जाएगा, और अगर मिल गया तो फिर रंगीन हो जाएगी। बोलो है कि नहीं ऐसा? क्योंकि वो तो बड़ी मुश्किल से लपेट के आइए, बड़ी सेटिंग से कहीं किधर को निकल ना जाए। उसे क्या पता कि नमाज तो फिर मुंह नहीं धोती, और अगर धोएगी भी तो अब तो वो चल रहे हैं, क्या बोलते हैं, फेस वॉश। क्या चल रहे हैं बोलो? और छोड़ो, अब तो ब्यूटी पार्लर पे चेहरा बनवा के आती है। अल्लाह, उसको क्या बोलते हैं यार, वो लफ्ज भूल गया हूं मैं, समझे? फेशियल, हैं क्या बोलो? बोलो ना चैनल वाला, तुम्हें ज्यादा पता, तुम हिल रहे हो। वो ब्यूटी पार्लर पे जाके जो बनवा के आती हैं चेहरा, उसको क्या बोलते हैं? आईब्रो तो ये हो गई इतनी, कह रहे हैं मसाहस। इन मौलाना को बेचारों को क्या पता, इन्हें तो ये पता कुरान में सिपारे कितने, इन्हें तो ये पता जुमेरात कब आएगी मैं घर जाऊंगा। सीधे आदमी है, नेक आदमी है। तवज्जो रखो जरा मेरी, वो उसको बोलते हैं, मुझे लगता है फेशियल। अल्लाह बरकत फरमाए, समझे? क्या बोलते हैं उसको? फेशियल वगैरह बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं। फेस से हाँ, ब्लीच। और ब्लीच का मतलब जानते हो? तुम्हारे यहाँ पे अगर, जैसे मेरे यहाँ पे बाल मान लो यहाँ पे हैं, तो टेप लगाया जाता है, इस पे टेप ऐसे करके टेप लगा कर जब खींचा जाता है तो तुम्हारी चीख निकलेगी, नहीं निकलेगी? ब्यूटी पार्लर में बड़ी चीखें निकल रही हैं, मगर सब बर्दाश्त कर रही है, बस मुंह हो जाए चिकना, बस, समझे? वो ब्लीचिंग और मिलीचिंग और कौन कौन से, फिर वो उस पर चूना कत्था लगा के, फिर वो तागे से और का से, तोबा तोबा, जैसे रेक माल से रगड़ा दीवार, सारे अड्डे गड्ढे सब बंद। क्या यार, इस्लामी तरीके को अगर अपनाओ तो कभी खूबसूरती खत्म नहीं हो सकती। अल्लाह, सैयदा फातिमा थी, मेरे नबी की प्यारी बेटी थी। आला हजरत ने कलम उठाया और क्या लिखा, पढ़ दूं? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जरा प्यार से बोलो यार। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है गैले नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। ये माइक ढीला है क्या? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ढीले नहीं है, पेट्रोल पड़ेगा तो इंशाल्लाह चालू हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, कौन बने मेहमाने काबा, हजरत अल्लामा सैयद मुक़िम रहमान शाही किबला। मेरे गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। ओए क्या बात, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का, और नूर दिल तू ना तेरा दे डाल
माल सदका नूर का। इस्लामी तरीके पर अगर तुम्हें शादी करना है तो सुनो, शादी से एक दिन पहले मदरसे के बच्चों को बुला करके या मोहल्ले की बच्चियां जो कुरान पाक पढ़ना जानती हैं उनको बुला करके घर में कुरान खानी करा दो, और कुरान खानी कराने के बाद इमाम साहब को बुला करके दुआ करा दो, कह दो अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान अजीम है, उसने बेटा दिया है या बेटी दी है, आज निकाह कल को निकाह है, निकाह का वक्त आ गया है, अल्लाह की ये नेमत है, उस नेमत पर कुरान पढ़ने के बाद हम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हैं। जिंदाबाद। अल्लाह, मगर कहा बिल्कुल ही अलग है सब कुछ। शादी के 8 दिन पहले से ही है मार्केट दे मार्केट ले मार्केट, इतने चक्कर लगते, इतने। शादी जिस घर में होती है ना उसमें तो खर्चा होता ही है, मगर जो उसके रिश्तेदार होते हैं ना जिनको खास आना जाना, वो भी 5-5 जोड़ी कपड़ों से कम नहीं बनाती है। चाहे वो कहीं से लाए, उसका शौहर कुछ भी करे, क्या एक जोड़ी कपड़े में शादी नहीं हो जाएगी? सही बता रहा हूं मैं। यहां पर भी जो शादी है, जितनी रिश्तेदारों में औरतें आई होंगी, एक भी ऐसी नहीं होगी जो एक जोड़ी कपड़े पहन के आई हो कि सिर्फ मुझे इसी में शादी करनी है। जाड़े का मौसम है, मैले तो होंगे नहीं, जाड़े का मौसम है, गंदे तो होंगे नहीं, धूल या मैल वगैरह तो होगा नहीं उसमें, मगर नहीं, हर 3 घंटे पे तो बदलना है, हर 3 घंटे पे 4 घंटे पे बाद बदल, पूरी सेटिंग रहती है कपड़ों की कि ये दोपहर को पहनूंगी, ये शाम को पहनूंगी, ये माइयों का है और ये वलीमे का है और ये उसका है, ये सारी चीजों का याद रखती है, मगर इसे ये पता नहीं है फजर का टाइम कब है, जोहर का टाइम कब है, असर का टाइम कब है, मगरिब का टाइम कब है, ईशा का टाइम कब है। कहने को मुसलमान है, कहने के लिए मुसलमान है मुसलमान। अगर ये खर्चा कम हो जाए तो शौहर की जान नहीं छूटेगी क्या? हर बीवी कम से कम 10 से 15 हजार रुपए के कपड़े बनाती है। बोलो बनाती नहीं बनाती? एक जोड़ी कपड़े अच्छे से 500 रुपए के बना ले, अच्छे से 500 रुपए के एक जोड़ी कपड़े, 9,500 रुपए बच गए। 9,500 का कितना काम कर लेगा? दूध भी आएगा घर में, चाय की पत्ती भी आएगी घर में, अनाज, मगर बिके मरे, चोरी करे, डकैती। सही बता रहा हूं, इन औरतों की वजह से आधे मर्द शराब पीने लगे, सिगरेट पीने लगे, नशा करने लगे और सट्टा खेलने लगे। सही बता रहे हो मैं? क्या करेगा? टेंशन है, उसे तो कमाना है, टेंशन में डाल देगी, कहीं ना कहीं से ला, वरना बाज मेरी बहन ने शौहर को अपनी ससुराल में कुत्ता बना दिया, कुत्ता। अल्लाह माफ फरमाए, जुमला मेरा थोड़ा गलत हो रहा, छोटी सी, हर घर में थोड़ी सी बात इतनी सी हो ना तो सबको पता चल जाता है, अरे दामाद है वो, मेरी बेटी को इतना तंग रख रहा है, इतनी परेशान, ऐसा बोलती है, इतना बताती है, पहाड़ बना के, जैसे कि पता नहीं इसे जेसीबी से कुचल दिया या क्या कर दिया, बुलडोजर चलवा दिया। अम्मा के सामने रो रो करके बयान कर रही है, तौबा तौबा। बेचारा शौहर जाता, उसकी कोई इज्जत वक्त है ही नहीं, कमाते कमाते मर गया, अपनी माँ को नहीं देख रहा, बाप को नहीं देख रहा, सब कुछ इसका भरना भर रहा, उसके बावजूद भी ससुराल में एक कौड़ी की इज्जत नहीं, एक कौड़ी की। सबका ही मामला, इल्ला माशाअल्लाह। क्या नबी की बेटी से ज्यादा अच्छी बेटी होगी किसी की? बोलो। और जो ससुर है ना, ससुर, लड़की का बाप जो है, जब सुनता, एक तरफा तो कोई भी बात सुनेगा तो वो सही फैसला नहीं कर सकता, दोनों की सुनना चाहिए। अब सुनेगा, बस फैसला कर लेगा, कहेगा बैठ यहीं पे, 5 एकड़ जमीन है, 2 बीघे बेचूंगा और सबको जेल की चक्की पे बैठिए। बस वकील को दिए 10,000 रुपए,
झूठा केस लगवाया कि इसकी बहन ने मारा, इसकी अम्मा ने मारा, 3 दिन से खाने ने दिया, 7 दिन से मेरी लड़की भूखी बंधी रही, भूखी, कमरे में बंद कर दिया, 7 दिन जिंदा कैसे रह गई। बात झूठा केस बनाया, 10,000 रुपए वकील ने लिए और बात एक छोटा सा बच्चा आया। अब बताओ, वो बगैर शौहर के सो रही है, वो बगैर बीवी के सो रहा है, उसकी उधर जिंदगी उधर इसकी जिंदगी, भैया की मूंछ ऊंची हो जाए, अब्बा की मूंछ ऊंची हो जाए, इनकी जिंदगी कहीं से कहीं जाए। जानते हो उसके एक एक लम्हे का क्या हिसाब देना नहीं पड़ेगा। मालूम है तो कितनी लड़कियां घरों पे बैठी हैं, कई कई साल से मजबूर हैं, भाभियों उन्हें ताने दे रही हैं, ताने, भाभियों ने ताने दे रही, जब तक माँ बाप है तो चल लिया, उसके बाद एक एक लम्हे का। क्या मेरे नबी किसी के ससुर नहीं थे? मेरे नबी क्या किसी के बाप नहीं थे? सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाप है, हजरत अली के ससुर है, हजरत उस्मान गनी के भी ससुर है। एक दिन सैयदा फातिमा और हजरत अली में थोड़ी सी अनबन हो गई, थोड़ी सी। तुम्हारी वाली अनबन नहीं थी कि माँ की गाली, बहन की गाली, नानी की गाली, ताई की गाली, चची की गाली, पप्पो की गाली, पीर तक को नहीं छोड़ा, पूरे शजरे की गाली। तुम्हारी तरह अनबन नहीं थी, लाइट चली गई, बीबी को गाली ठोक रहे, अरे पागल है क्या तू? बीबी ने क्या लाइट भगा दी क्या? काम अपना नहीं चल रहा, सर्विस बीबी की हो रही है। कह रहा बोलिए मूड, तेरा मूड काहे से खराब है भाई, क्यों खराब है? जरा सोचने की बात है, अपना गैरेज में काम नहीं चल रहा, दिमाग खराब, बेचारी बीबी ने पूछ लिया खाना खाओगे, बात बिखर गया, अम्मा की बहन की लेके बैठ गया, किसी की गालियां देना शुरू कर देता। उस बिचारी ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? हजरत अली सैयदा फातिमा की थोड़ी सी अनबन हो गई। फातिमा को ना एक बात थोड़ी सी ये लगा कि मैं अली तक ये बात पहुंचा दूं कि अली आज के बाद ऐसी बात मत कहना, अगर मैं कहती हूं तो पता नहीं मेरे अली बुरा मान जाए, किससे कहलवाऊं, दूसरे को बताऊं तो वो भी अच्छा नहीं है। अली जो है मेरे बाबा को बहुत अच्छा चाहते हैं, आकाश की बात मान लेंगे, चलो अपने अब्बा से कहलवा देती हूँ। अली उधर थोड़े से गुस्से में बैठे थे, सैयदा फातिमा गई, मेरी बहनें अपनी जिंदगी गुजारना सीख ले। हजरत अली उधर बैठे, सैयदा फातिमा गई, कहने लगी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत अली ने जवाब दिया, मगर नजरे नीचे को है, सैयदा फातिमा जा करके खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह। अब ऐसे खड़ी है, वो तो कह सकती थी मेरे अब्बा इमामुल अंबिया, तुम कौन हो, कह सकती थी ना, मगर ऐसे खड़ी हो गई। हजरत अली ऊपर को देख ही नहीं रहे, फातिमा अब फातिमा मठार रही है ताकि अली मुझे देख ले। अब जब फातिमा थोड़ी देर खड़ी रही, मठार रही है, कांस रही है, अली ने दुज़दीदा नजरों से देखा फातिमा को। फातिमा मुस्कुरा दी, फातिमा मुस्कुराई। अली बोले क्या बात है? फातिमा बोली सरताज इजाजत लेने आई है। इजाजत? कहा जी। काई की इजाजत? कहा कि मैं अपने अब्बा के घर जाना चाहती हूँ। कहा क्यों? तो फातिमा ने सोचा लाओ, मियाँ बीवी होती ना मीठी मीठी बातें कभी, सैयदा फातिमा ने सोचा लाओ अली को थोड़ा सा डरा के देखो, अली पे थोड़ी सी बात रखो। अली बोले क्यों जा रही हो? फातिमा कहने लगी मेरे सरताज आपकी शिकायत करने जा रही हूं। अरे जब इतना कहा, अब तो अली की आंखों में आंसू। शिकायत करने, वो भी मेरे आका से, वो भी फातिमा तुम?
हजरत अली रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए, खूब रोए और रो करके कहने लगे, फातिमा मैं चाहता था कि कौन सा दिन आएगा मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगेगी, मगर आज तक कुछ नहीं मांगा। मैं इसमें था फातिमा तीन तीन दिन भूखी रही, मगर आज तक मेरी फातिमा ने कुछ नहीं मांगा, नमक से रोटी खा ली, सैयदा फातिमा ने कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता था कभी तो मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगे, मगर आज मांगा तो मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी। फातिमा अगर तुम मेरी जान मांगती तो मैं तुम्हें जान दे देता, आज तुमने जब इजाजत मांगी है फातिमा जाओ चली जाओ, मेरी शिकायत कर देना, मगर जाने से पहले दुआ कर देना, ऐ अल्लाह मेरी रूह कब्ज कर ले। नबी तक पहुंचने से पहले मेरी रूह निकल जाए, ये दुआ कर दो। फातिमा ने देखा, फातिमा फौरन बैठ गई, अपना दुपट्टा लिया और लेने के बाद अली की आंखों से आंसू पोंछ दिए, कहा अली माफ कर दो। अली मैं शिकायत करने थोड़ी जा रही थी, वो तो ऐसी कह रही थी। कहा अली मैं कैसे शिकायत कर सकते हो? कहा नहीं नहीं फातिमा मेरे लिए दुआ कर दो, तुम्हारे पहुंचने से पहले अल्लाह मौत दे दे। जब इतना सुना तो फातिमा ने अपने शौहर अली के मुंह पे हाथ रख दिया, अली चुप हुए। अब फातिमा ने अपना आंचल उठाया और आंखों में आंसू और रो करके दुआ कर दी, अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते फातिमा, सुभान अल्लाह। ये जिंदगी है। और आज की बीवी आंगन में खड़े को दुपट्टा फेंक के दुआ कर, कह रही या अल्लाह, मोटा कह रही या अल्लाह, या तो मैं ही इनका मुंह ना देखूं या फिर यही मेरा मुंह ना देखूं। मतलब या तो आई एम फिनिश या फिर ये। इसका मतलब या अल्लाह या तो यही मर जाए या फिर मैं ही खत्म हो जाऊं। बताओ ये हमारे यहाँ की औरतें कैसी तहजीब है, और सैयदा फातिमा ने क्या सबक दिया है। अल्लाह। मगर हजरत अली कहने लगे फातिमा तुमने मुझसे पहली मर्तबा मांगा है, जाना पड़ेगा। अली अली ऐसे मत कहो, मेरे सरताज मत बोलो। अली बोले फातिमा अगर तुम मेरा दिल मांगती तो मैं देता, मगर तुमने मेरी शिकायत के लिए मांगा, जाओ अब मेरा हुक्म है जाना पड़ेगा। अब फातिमा फंस गई, अली मुझे रोक लो, अली हुक्म सादिर करो, क्योंकि शौहर का तो हुक्म मानना ही है। यहां तक के मेरी बहनों सुनो, शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। शौहर की इजाजत के बगैर, मेरी बच्चियां सुन लें जिनकी शादियों में, शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज, बोलो बोलो जायज। मगर मालूम है कितने बुरे हालात। इजाजत ले रही है ये, तुम गए धान लगाने, ये गई मोहल्ले में आग लगाने। ये इजाजत है? तुम तो काट रहे हो गन्ना और ये काट रही है रिश्ते। और बाज औरत तो इतनी बतौड़ी है
सही बता रहा, उसे कोई काम नहीं है, सुबह को लपेटा खूब डॉ दे और खा के अब मोहल्ले में निकल गई। अब बन गई अखबार, इसमें बोली अरे बोली सुन तो मोहल्ले में ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ, पूरे मोहल्ले की बकना ली। और जाते टाइम कहती थी मैं तुझे बता रही हूँ कहिए की चीजें मत। उधर से निकली दूसरी पड़ोस में घुस गई, पूरे मोहल्ले में डंग 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 डंग। फिर देखा बोली अरे 12 बज गए, बड़ी जल्दी अब आ रही है घर पे, जल्दी जल्दी खाना बना रही है। बाज औरत को तो सिर्फ इतना ही काम है, क्या ये कुरान नहीं पढ़ सकती, ये तस्बीह नहीं पढ़ सकती? अगर मोहल्ले में जा भी रही है शौहर की इजाजत से तो औरतों को नमाज याद नहीं करा सकती है, कुरान नहीं पढ़ा सकती है, मगर नमाज याद कैसे कराएगी, खुद नहीं पढ़ती। बात इतनी सनीचर है, 8-8 दिन नहीं नहाती, वही मुंह पे लपेटा लपाटी, मुंह पे लपेटा, यहां से ऊपर को वह चमकता रहे, बा उसी पे लपेटा लपाटी। कैसे हालात, इसे पता ही नहीं। बात ऐसी 8-8 दिन गुजर जाते हैं, फजर की नमाज नहीं पढ़ती है। पहले की औरतें कितनी अच्छी थी, बूढ़ी औरतें बेचारी, घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी नहीं आती थी, कुरान पढ़ती थी। अब तो अगर 3 बेटियां हैं 2 बेटे हैं 5 हो गए तो 5 पे अपने अपने अलग अलग मोबाइल मिलेंगे, अलग अलग, सब पे अलग अलग। वो उधर सुन रही है उधर सुन रहा। पहले अगर 5 लड़की होती तो घर में 5 कुरान होते थे। पूछो इन बुजुर्गों से, सबके अलग अलग। समझे, सुबह सुबह उठती थी, चूमती थी, सीने से लगाती थी, उसकी बद्दी खोल के फिर रख के पढ़ती थी, कोई आधा सिपारा कोई 1 सिपारा पढ़ के फिर चाय बनाती थी, चाय बना करके फिर पिलाती थी। तो उसके बच्चे शेर होते थे, शेर। समझे, नमाज पढ़ती थी, उठती थी, सबसे पहले नमाज पढ़े, दांत वात मांजे, जो करना करने, उसके बाद कुरान पढ़ती थी। थोड़ा सा जल्दी की कोई चाय बनानी है ना, कुरान पढ़ती थी, फिर चाय पिला दी, तो जो उसके हाथ का पी लिया करता था ना, तो वो सुधरता हुआ नजर आता था। और अब तो बस शाम को शादी में थी, मेकअप करे हुए, सुबह को उठ रही है, सन 2024 का भूत, वो इधर आधर बिस्तर से लिहाफ से लिपट गया। समझे, हाँ, इधर आधर का वो लिपट गया, लाली कहीं लग गई तो पाउडर कहीं लग गया, रात में सोते हुए सब लिहाफ ऐसे हो गया। तोबा सड़ा हुआ मुंह लेके जल्दी से ऐसे ही बस खाना पीना सब बना रही। देखो जिंदगी है। सैयदा फातिमा से हजरत अली बोले जाना पड़ेगा। फातिमा कह रही है मेरे सरताज रोक लो ना, आपका हुक्म है, वरना जाना पड़ेगा। का रोक लो, मगर हजरत अली बोले नहीं फातिमा जाना पड़ेगा। अब सैयदा रोती हुई अब्बा के घर चली, शौहर की शिकायत करने। हजरत अली घर पे रो रहे हैं, मेरे नबी को पता चल गया मेरी बेटी अपने शौहर की शिकायत करने आ रही है। अल्लाह अल्लाह, नबी ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। कहाँ है वो अब्बा जो 2 बीघे जमीन बेच के 10,000 रुपए वकील को देके केस बनवा रहे हैं? अब फिर जलसे में आके कहेंगे नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। कभी नबी की जिंदगी देखिए, कभी पढ़ा है? मेरे नबी ने फातिमा के लिए दरवाजा बंद। अब फातिमा रोती हुई जा रही है, दरवाजा बंद। अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान दरवाजा खोलिए। मेरे नबी अंदर नहीं बोले। फिर अब्बा जान दरवाजा खोलिए, तीसरी मर्तबा अब्बा जान दरवाजा खोलिए। कौन है दरवाजे पर? फातिमा बोली अब्बा आपकी लख्ते जिगर, नूरे नजर, दिल का टुकड़ा फातिमा हूं, आपकी प्यारी बेटी फातिमा हूं।
नबी फरमा रहा कौन फातिमा, कौन दिल का टुकड़ा, कौन जिगर, कौन प्यारी बेटी, कौन फातिमा। जब इतना कहा तो फातिमा के पांवों के नीचे की जमीन निकल गई। उधर अली रो रहे, इधर फातिमा रो रही है, उधर अंदर नबी रो रहे। आज कह रहे कौन फातिमा, अरे मेरे नबी फातिमा को देख करके खड़े हो जाया करते थे। आज दरवाजा बंद कर लिया। मेरे नबी कहते हैं फातिमा तुम जिस रास्ते से निकल जाती हो मैं तुम्हारी खुशबू से पहचान लेता हूँ। आज दरवाजे पे खड़ी है और कह रहे हैं कौन फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुम केस बनवा रहे, दामाद के ऊपर केस ठोक दिया, बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही। बेटी को तुमने नहीं सिखाया, बेटी को तुमने नहीं पढ़ाया, बेटी को तुमने कामयाब नहीं बनाया। तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ। ये लोग दूर दूर से सुनने के लिए आते हैं, तुम्हारे गांव के नहीं है, बड़ी बड़ी दूर से आए। और इनकी मोहब्बत है। मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, मालूम ही बता ही दिया, मगर फिर भी कि हजरत ऐसे ऐसे मैंने तारीफ ली थी। मैंने कहा बेटा इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। और अल्लाह ने मुझे वायदे पे खरा उतार दिया। अब सुनो, मैं दिल से दुआएं करता हूँ अल्लाह इस शादी में बहारें अता फरमा, उनकी वालदा को, वालिद को सेहत अता फरमा। सैयदा फातिमा दरवाजे पर खड़ी और कह रही है बजान खोलिए। नबी बोले कौन फातिमा। अब बताओ बेटी का क्या बनेगा। एक दिन ना फातिमा नहा के आ रही थी, बाल थोड़े से फैले हुए, अब्बा के सामने अंदर थी। मेरे नबी फातिमा को देख के मुस्कुराने लगे। अब्बा जान क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा बेटी मैंने जन्नत की हूरें देखी हैं, मगर मेरी इस हूर का जवाब एक भी नहीं है। अल्लाह कह रहे हैं बेटी अगर मैं दुनिया को जो सुकून मिलता है ना तेरे बाप से मिलता है, और तेरे बाप को जो सुकून मिलता है मेरी बेटी फातिमा से मिलता है। और आज दरवाजे पे खड़ी है, रो रही है, फिर भी दरवाजा नहीं खोल रहा है। तुमने कितनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद की है। छोटी छोटी बातों पे झगड़े शुरू, एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं, घर टूट गए। तुम्हें मालूम है वो छोटा बच्चा कैसे पाल के जिंदगी गुजार रही है, वो बगैर बीबी के कैसे होगा, ये बगैर शौहर के कैसे रहती होगी, तुम्हें कोई एहसास नहीं है। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी की बेटी रो रही है, नबी अंदर रो रहे हैं। का कौन फातिमा? नबी फरमा रहे अब्बा जान मैं हसन की माँ फातिमा हूँ। मेरे नबी बोले कौन हसन कौन फातिमा। अब तो और दिल धड़कने लगा, खूब रोई, रो करके कहने लगी अब्बा जान मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले कौन हुसैन कौन फातिमा। जरा सोचो नबी अगर सजदे में हो, नमाज पढ़ रहे हो, हुसैन पीठ पे आकर के बैठ जाए तो सजदे से सर नहीं उठा रहे। आज कह रहे कौन हुसैन कौन फातिमा। अगर मेरे नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे हो, हुसैन आए और गिर जाए तो मेरे नबी खुतबा रोक देते, जाकर के हुसैन को उठा लेते। और आज कह रहे कौन हुसैन कौन फातिमा। मेरे
नबी हसन हुसैन को गोद में लेकर के जा रहे। एक सहाबी ने कहा क्या है? नबी ने चादर खोली और खोलने के बाद इन दोनों बच्चों को सहाबा के सामने रख कर कहा अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत करते रहना। और आज कह रहे कौन? हुसैन इस उम्मत को सबक देना चाह रहे। ऐ लोगों, जब बेटियों की गलत बात सुनने के बाद उनको गलत शय देते हो, उनका घर बिगाड़ते हो, तुमसे एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। मेरे नबी की जिंदगी अपना लो। नबी ने अपनी बेटी के लिए दरवाजा बंद कर लिया। तुम्हारी बेटी नबी की बेटी की तरह नहीं हो सकती, तुम्हारी बेटी फातिमा की तरह नहीं हो सकती, मगर फातिमा दरवाजे पे खड़ी है। नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। फातिमा बोली अब्बा जान, मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले कौन हुसैन, कौन फातिमा? क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब तो और रोने लगी। हुसैन को नहीं पहचाना। अल्लाह, नबी नमाज को भी जाते हैं, फजर में तो हुसैन अगर रोने लगे तो नबी रुक जाते, कहते हैं बेटी मेरे इस लाल को रुलाया मत करो, तुम्हारे अब्बा को तकलीफ होती है। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आज पहचान नहीं रहे, जानते थे पहचानते थे, मगर तुम्हें सबक देना चाहते थे ताकि मेरे उम्मती जो है उनको मेरी जिंदगी देख करके उन्हें जिंदगी गुजारने का ढंग आ जाए। बेशक बेशक। तुम अपनी बेटियों का हक अदा कर रहे हो इस अंदाज में। एक तो माँ है, माँ की पूरी जिम्मेदारी बनती है 18, 20, 22, 25 साल की उम्र तक हर लड़की की, अक्सर लड़कियों की शादी हो जाती है। बोलो होती नहीं होती? शादी जो होती है ससुराल में जाती है तो उसे क्या काम करना पड़ता? ससुराल में उसे खाना बनाना पड़ता। बोलो पड़ता नहीं पड़ता? उसे ससुराल के कामकाज देखना होते हैं, शौहर के हुकूक अदा करना होते हैं। ये अम्मा जो टम्मा बनी पड़ी है, सुबह शाम जो पान की पिचकारियां मार रही है और इतना नेता बनी फिर रही है, इसने अपनी बेटी को सिखाई है ये बात? मजाक से हट के बोल रहा हूं। नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। इसने सिखाया बेटी शौहर के हुकूक क्या होते हैं, शौहर की इज्जत क्या होती है। इसने बताया कि शौहर की जिंदगी कैसे होती है, उसकी नाराजगी में अल्लाह और रसूल भी नाराज हो जाते हैं। इसने बताया कि बेटी खाना कैसे बनता, क्या बनता। 18 साल की बेटी के हाथ में मोबाइल दे दिया, वो पटपड़ भी टांगे पीछे से उठाए हुए मोबाइल चला रही और अम्मा बर्तन मांज रही है। अम्मा से पूछा बर्तन मांज रही बेटी? तो बेटी बोले छोटी सी अभी, छोटी बच्ची है, सब कर लेगी ससुराल जाकर, सब जब लट्ट पड़ेगा तो करेगी। जब आदत ही नहीं, मैं मुझसे अगर तुम लोग फावड़ा चलवाओ तो चला लूंगा मैं, 3 मिनट में गिर जाऊंगा। और तुमसे अगर तकरीर करवाऊं तो कर लोगे, 2 मिनट में गिर जाओगे। अगर मैं नई भाई से मैक चलवाऊं तो वो चला लेंगे, आग लगा देंगे मैक में। बोलो है कि नहीं? और मैक वालों से इतनी जोर से नारा लगवाऊं तो बताओ क्या होगा? उनका पेट फट जाएगा। अरे जिसका जो काम। 18 साल की बेटी मोबाइल चला रही है, अम्मा बर्तन मांज रही है, बेटी मोबाइल चला रही है, अम्मा आटा गूंद रही है, बेटी मोबाइल चला रही है, अम्मा मसाला पीस रही है, बेटी मोबाइल चला रही है, सारा काम अम्मा कर रही है। शादी का दिन हो गया, इस अम्मा से पूछो अब खाना बनाने तू जाएगी? बेटी से अगर काम कराओगी तो ये तकलीफ में रहेगी। दौड़ने वाला, मेहनत करने वाला सिपाही कभी नहीं हारता। शुरू से बेटी के कष्ट
इतना तैयार कर देती, अगर शौहर की फैमिली में ना 20 लोग भी होते तब भी काम से नहीं हारती। भले बुलेट लेके जाती नहीं जाती, अपाचे लेके जाती नहीं जाती, 4 पहियों की लेके जाती नहीं जाती, मगर अपने काम से सास को मां बना लेती, ससुर को बाप बना लेती। कब तक तुम जहेज से पाट दोगे, मुंह बंद कर दोगे? चलो सास को अगर इतनी लंबी तुमने झुमकियां दे दी, झुमकियां, सास भी खूब टमकाए फिर, कान चिरे जा रहे हैं, उतने ही मुंह चीर गए, बेटे की मंगनी में मिली है, मंगनी में मिली है मंगनी। और सुधर कहते फिर रहे पंचायतों में 3 लाख की मेरे बेटे की मंगनी चढ़ी है, मंगनी। और अब तो शौहर भी ऐसे ही है ना, जिससे साइकिल चलानी नहीं आती वो बुलेट मांग रहा, मर जाएगा उसकी धमक से, तेल नहीं पड़ेगा, साइकिल भी टेढ़ी टेढ़ी चला रहा है, यूं हो मांग रहा बुलेट। और हद तो ये हो गई, अब कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं साहब। इससे पूछो तेरा कूला है उधर, गद्दी इधर, काय पे रखेगा तू? पहले ये टेढ़ा भेड़ा जरा लहराता हुआ, इसके शिकंजे में डाल के लहर तो निकाल दो। हद हो गई है यार। मगर मैं जो बता रहा हूं वो सुनो प्यारो, सुनो। नबी की बेटी दरवाजे पे खड़ी है और कह रही है मैं हुसैन की मां फातिमा हूं। नबी बोले कौन हुसैन, कौन फातिमा? अब बताओ फातिमा का क्या बना होगा? उधर अली रो रहे, इधर फातिमा रो रही, अंदर नबी रो रहे हैं। जिस बेटी के लिए इतने बेकरार रहते थे, आज उसके लिए दरवाजा बंद। अब आखिर में फातिमा कहने लगी अब्बा जान, मैं आपकी बीबी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा बोल रही हूं। नबी बोले कौन खदीजा, कौन फातिमा? अब खूब रो रही है, रो करके कहने लगी अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा बोल रही हूं। नबी ने कहा अगर अली की बीबी फातिमा बोल रही है, पहले जाकर के अली से माफी मांगे, बाद में अब्बा का दरवाजा खुलेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देते हो बेटी को ये नसीहत, देते हो बेटी को ये सीख। पहले जा करके अली की अगर बीवी है तो पहले जाकर के अपने शौहर अली से माफी मांगे। अब फातिमा रोती हुई चली, दरवाजे पे आई अली के और आकर के अली के कदमों पे गिर गई और कहने लगी मेरे सरताज मुझे माफ कर दो। वो अब्बा जो मुझे देख करके जिया करते थे, आज उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, मेरी एक नहीं सुनी, कुछ भी नहीं सुना, दरवाजा बंद कर लिया। कब पहले जाकर के अली से माफी मांगो, मेरे सरताज मुझे माफ कर दो। तो तुम्हारी तरह अली नहीं थे जो आज तुम गालियां बकते हो, आज तुम जो डंडा चप्पल उठाते हो, तुम लात मार देते, मगर हजरत अली ने गाली नहीं बकी, हजरत अली ने तमाचा नहीं उठाया, हजरत अली ने डंडा नहीं उठाया, हजरत अली ने पांव नहीं मारा। फातिमा के मोढे पकड़े और पकड़ने के बाद उठाया और उठा करके सीने से लगाया और लगा करके कहा फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं है, तुम्हारा मकाम अली का दिल है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे सरताज नबी ने दरवाजा बंद कर लिया, तुमने माफ किया या नहीं? हजरत अली वाले फातिमा मैंने माफ कर दिया। इतने में मेरे नबी भी रोते हुए आ गए। जब दरवाजा खोला नबी खूब रोए, मेरी बेटी आज
मेरे दरवाजे से वापस लौट गई। नबी रोते हुए बेटी के घर चले, सहाबा रास्ते में मिले, नबी ने किसी से मुलाकात नहीं की, कहा हटो हटो, सीधे अपनी बेटी के घर गए और दरवाजे पे खड़े हो करके कहने लगे, क्या ये मेरी बेटी फातिमा का घर है? ये हसन की माँ फातिमा का घर है, ये हुसैन की माँ फातिमा का घर है, ये अली की बीवी फातिमा का घर है। जब इतना सुना फातिमा कहने लगी, मेरे सरताज जरा मेरा हाथ छोड़ दो, अपने हाथ खोलो, मुझे लगता है मेरे अब्बा आ गए हैं। ऐ मेरे सरताज बस 2 मिनट के लिए मुझे छोड़ दो। हजरत अली ने अपने हाथ खोल दिए, सैयदा फातिमा चली, देखा दरवाजे से अंदर आए, फातिमा अपने अब्बा की गर्दन में हाथ डाल के सीने पे सर रख के इतना रोई और कहने लगी, अब्बा जान क्या आपने नहीं पहचाना था? अब्बा मुझे माफ कर दो, मेरे बाबा मुझे माफ कर दो, क्या आपने फातिमा को नहीं पहचाना? आपने हसन हुसैन को नहीं पहचाना? मेरे नबी अपनी बेटी के सर पे हाथ फिरा रहे और कह रहे, मेरे लाल मेरा दिल फट जाएगा, अब आगे मत पूछो, आगे मत पूछो, कब जान क्यों नहीं पहचाना? हजरत अली बोले, अगर मैं फातिमा या नबी को नहीं पकड़ता तो करीब तक दोनों गिर जाते। हजरत अली ने दोनों को बिठाया, पानी पिलाया, कब जान अब बताए क्या आपने पहचाना नहीं? कहा, बेटी मैं तो तुझे तेरी आहट से पहचान लेता हूँ, मुझे देख मैं कितना रोया हूँ, तो आपने दरवाजा नहीं खोला, क्या पता नहीं था बेटी खड़ी है? कहा, बेटी मुझे मालूम था मेरी बेटी खड़ी है, मगर उस वक्त मैं दरवाजे पे अपनी बेटी फातिमा को नहीं बल्कि कयामत तक के मुसलमानों की बेटियों को उनके बाप के दरवाजों पे देख रहा था। आज शिकायत शौहर की सुनने के लिए मैं दरवाजा खोल देता तो कयामत तक के लिए मुसलमानों की बेटियों के लिए उनके बाप के दरवाजे खुल जाते, मगर बेटी मैंने बंद इसलिए किया। सुनो मामला ये है, बीबी के लिए बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, हर रिश्तेदार से ज्यादा हक जो होता है वो शौहर का होता है। अल्लाह किसका हक होता है बोलो?